नाज़रीन, ब्रेक के बाद टीटीवी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम जॉब्स एंड करियर में आपका दोबारा खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं TWG इंटरनेशनल के CEO शेख अब्दुल रहमान साहब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एकेडमिक्स बैकग्राउंड के साथ में आपको या फिर एकेडमिक्स के साथ कितने सर्टिफाइड कोर्सेज करने चाहिए या फिर कितने सर्टिफाइड कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं और उसकी तफसीलात आप फराहम कर रहे थे। और इसी के साथ ब्रेक से जस्ट पहले एक कॉल हमने लिया था जिसमें एक साहब ने कॉल किया और कहा कि उनका दोस्त MA उर्दू कर चुका है और लेक्चरर की जॉब कर रहा है, मज़ीद फ्यूचर में कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल सकती हैं क्या। रहमान साहब, मेरा भी यहाँ पे एक सवाल है। जो लोग बेसिकली BA उर्दू है या फिर MA उर्दू है, ऐसा माना जाता है कि आगे चल के या तो टीचिंग स्कूल फील्ड या फिर लेक्चररशिप उसी में जाते हैं, तो इनके लिए क्या है अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के? देखिए, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इनके लिए जो है ना, जैसे जितने उर्दू चैनल्स या उर्दू न्यूज़पेपर्स हैं जी, यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सही, क्योंकि आज की तारीख में उर्दू टाइपराइटर्स नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पास कई हजरात आए जो बेसिकली उर्दू से, सोशल मीडिया से रिलेटेड या न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो काइंडली फॉरवर्ड अस द रिसोर्सेज। अभी मेरे पास अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आई एम हैविंग लॉट ऑफ रेफरेंसेस देयर, दे कैन डायरेक्टली गो एंड अप्लाई फॉर द जॉब्स जी। तो यहाँ पर चूंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि जनरली अभी सब ट्रेंड ज़्यादा इंग्लिश का हो चुका। सही है। तो न्यूज़पेपर्स में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में उर्दू को जो है ना ज़्यादा जी वाकफियत नहीं है लोगों की, और जो करे हुए उर्दू वो इस तरफ है नहीं। बिल्कुल। तो उसमें वेबसाइट से रिलेटेड प्रोग्राम, सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रोग्राम और जो PR सर्विसेज है, DTP सर्विसेज है, इस पर बहुत सारे जो ना इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं जहाँ पे जो ना उर्दू जो हजरात करे हुए हैं, दे कैन गो फॉर द अपॉर्चुनिटी। बट उसके लिए आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा पहले। यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे किस तरह से जो है ना मार्केटिंग की जाए, या फिर आपका जो रोल होगा एज ए टेक्निकल स्पेशलिस्ट या फिर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट या फिर इंटरनेट स्पेशलिस्ट, आपके जो भी डिफरेंट रोल्स होंगे, जॉब रोल्स होंगे, उसमें आपको उर्दू एज वेल एज यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंग्लिश पार्ट, ताकि आप इंग्लिश इंटरफेस पर आप अपने उर्दू के कंटेंट्स को जो है ना बिल्कुल मार्केट जो है ना प्रमोट कर सकें। तो ऐसे कई सारे हजरात हैं जिसके लिए जॉब्स अवेलेबल। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मल्लापुर से बात कर रही हूँ। मल्लापुर जी, अपना सवाल पूछिए। मैं आपका प्रोग्राम वॉच कर रही हूँ। जी जी। मेरा लड़का इंटर है, ऑटोकैड सीखा हुआ है। ओके। एक्सपीरियंस की वजह से उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। इंटर है और ऑटोकैड है, ठीक है। और कुछ जानना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ हेलो, और कोई सवाल इससे हटके? हाँ, मेरी है, उसको भी कहीं भी जॉब नहीं मिल रही। जी, मतलब इंटर के बाद इन्होंने पढ़ाई रोक दी है या फिर इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या माजरा है? आपके लड़के इंटर हैं और ऑटोकैड हैं आप बताए हैं, लेकिन इंटर के बाद इन्होंने पढ़ाई रोक दी है या फिर इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर नहीं, रोक दिए? अच्छी बात है, ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी, इंटरमीडिएट और ऑटोकैड का सर्टिफिकेशन है लेकिन जॉब हासिल करने में दिक्कत हो रही है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर ऑटोकैड इज ए टेक्निकल कोर्स। बिल्कुल। और जब टेक्निकल कोर्स होता है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है कि भाई किस चीज़ का टेक्निकल कोर्स है। सही। अगर ये सिविल से रिलेटेड किए हुए हैं तो ऑफ कोर्स जो कंपनीज वाले फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा जो सिविल किए हुए हैं और फिर ऑटोकैड किए हुए हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फिर इंजीनियरिंग वालों को प्रेफरेंस देंगे, फिर मास्टर्स वालों को प्रेफरेंस देंगे, यानी वो जो उनका अपना क्राइटेरिया होगा जॉब रिक्वायरमेंट का, दे विल गिव द रेफरेंस। सही। तो यहाँ पर इनको मैं जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि सबसे पहले इनको डिफिकल्टी ये आएगी कि ही विल हैव फर्स्टली एकेडमिक बैकग्राउंड से इट इज़ नॉट इन लाइन। सही है। और दूसरी चीज़, ये जॉब में ही मे नॉट एबल टू शो द एक्सपीरियंस। बिल्कुल राइट नाउ वो तो है, ये दूसरा इशू होगा इनको। तो इसके लिए मैं एडवाइस ये करूँगा कि आप जहाँ से ऑटोकैड कोर्स किए, अगर उनके थ्रू कोई भी रेफरेंस हो, जहाँ पे आप पहले सबसे पहले तो ये है कि इंटर्नशिप ज्वाइन करें, इफ़ नॉट जॉब, ज्वाइन एज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में ये होगा कि आपको सीखने का मौका मिलेगा प्रैक्टिकली, और साथ साथ आपका कोई ना कोई रेन्यूमरेशन भी मिलता रहेगा कंपनी से। बिल्कुल, ये 2 काम होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में देख रहे हैं तो फिर यू हैव टू बेसिकली फाइंड कि भाई ऑटोकैड के रिलेटेड जो जॉब्स है उसको आप फॉलो करिए न्यूज़पेपर के थ्रू, कंसल्टेंट्स के थ्रू, और फिर जॉब्स के लिए एप्लीकेशन दीजिए। लेकिन आप एक बात जहन में रख के चलिए कि मैं भी जैसे बता रहा था कि ऑटोकैड इज़ ए टेक्निकल कोर्स। सबसे पहले कैंडिडेट को कभी भी जो कोर्स करना चाह रहे हैं, अब आपका तो बड़ा सवाल मैं साथ साथ कंटिन्यू करूँगा, लेकिन बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई कोर्स चूज़ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आपको यू नीड टू सी बेसिकली व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड।
मैं इससे पहले भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरा खुद का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, इस एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से मैं क्या रिलेटेड कोर्स करूँ। सही है। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ और है और आप टेक्निकल में कुछ और चले गए तो फिर वो भी एक मसला होगा आगे चल के आपको। बराबर। You might not be get shortlisted even for the CV. सही। Your CV might not get shortlisted. तो अब चूंकि इनका मसला ये है कि ये ऑलरेडी कर चुके हैं इंटर, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि लेट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हिम प्रोसीड इन हिज एजुकेशन, यानी अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, क्योंकि इंटर के बेसिस पे आज की तारीख में भी और आने वाले दौर में भी दो जगह भी आपको जो ना प्रॉब्लम होगी एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर। तो कम से कम आप एक काम ये करें कि इनको डिग्री में एडमिशन ले लें और उसमें कम से कम CV में आप लिख सकते हैं कि परसुइंग ग्रेजुएशन, सही, परसुइंग BSc या परसुइंग वट एवर जो प्रोग्राम है। चूँकि ऑटोकैड करे हैं और इनका जो भी रिलेटेड ग्रुप है, अगर BSc अगर ये ले सकते हैं तो BSc ले लें, या B.Tech ले सकते हैं तो या B.Tech ले लें, या फिर डिप्लोमा ले सकते हैं तो डिप्लोमा ले लें। ये साथ आप CV के अंदर डालें और साथ साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम आप कोशिश ये करिए कि कम से कम इंटर्नशिप का इनको ऑप्शन मिल जाए कहीं पर भी। अगर मिल जाता है तो फिर बेस्ड ऑन दैट ये 6 महीने 1 साल करने के बाद इंशाल्लाह ही कैन अप्लाई फॉर ए गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। क्योंकि फिल वक्त कई सारे B.Tech सिविल डिप्लोमा M.Tech वाले घूम रहे हैं फिल वक्त इस टाइप के जो कोर्सेज करके जॉब्स के लिए। बिल्कुल। तो मेरी एडवाइस ये है कि पहले इनको इंटर्नशिप के लिए कोशिश करें, अगर ये मिल जाती है इंटर्नशिप इंशाल्लाह इनको, तो फिर उस बेसिस पे जो ना 6 से 1 साल के बाद जो ना ये कैन अप्लाई फॉर। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अमृतसर से बात कर रहा हूँ, कोंडापुर की तरफ से। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मैं हमारा भाई 10th क्लास पास हो गया है जी। उन्होंने नर्सिंग का कोर्स भी करे दवाखाने का। उसके बाद जॉब से फोन करा जॉब। उसके बाद जॉब सर्च कर रहे हैं इंडिया में या बाहर? कहाँ पे देख रहे हो? इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर इंडिया से बाहर? नहीं, यहाँ इंडिया से। इंडिया में ही देख रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी, SSC पास हैं और नर्सिंग का कोर्स किए हैं और जॉब सीकर हैं। बात बहरहाल अभी भी वही बात है, एकेडमिक वाली बात है यहाँ पे भी। सही है। तो सारे मसले जो है ना ये आते हैं एकेडमिक को लेकर, और एकेडमिक के साथ साथ आपके टेक्निकल कोर्स को लेकर। ये आपके असेसमेंट हो प्रॉपर्ली कि भाई आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका एकेडमिक क्या है। और दूसरी चीज़, वैसे जनरली नर्सिंग की जॉब्स में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है इवन टुडे, स्पेशली फॉर गल्फ ऑल्सो एज वेल एज इंडिया, क्योंकि गल्फ के लिए तो खासतौर पे दे हैव टू आल्सो क्वालिफाई सम एक्सटर्नल एग्जाम्स। जी जी। और यहाँ से ये नर्सिंग कहाँ से की है मेरे को नहीं पता एक्चुअली, ये गवर्नमेंट से कोई अप्रूव्ड रिलेटेड कोर्स किए हैं वहाँ पे, क्योंकि जनरली ये होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कोर्स अगर ये करते हैं तो वहीं से उनको ऑप्शन मिल जाता है नर्सिंग पे, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ कि डिमांड सप्लाई की गैप है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो अगर कोई एक्रेडिटेड कोर्स कहीं से करते हैं ये कोई इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड हो तो जनरली इनको जॉब मिल जाता है। नहीं अगर तो आप, तरीका सिंपल ये है कि अगर आपको डायरेक्ट जॉब्स नज़र नहीं आ रहे न्यूज़पेपर में या फिर कंसल्टेंट्स के यहाँ पर, तो डायरेक्टली अप्रोच हॉस्पिटल्स। दैट इज़ बेसिकली आपके लिए बहुत आसान रास्ता है। आपको पता है कि हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, यू कैन गो एंड अप्लाई। मोस्टली दे रिक्वायर ऑलवेज दे आर हैविंग प्रॉब्लम विद द अवेलेबिलिटी ऑफ नर्सेस। सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल बिल्कुल डायरेक्ट आप जाए, आपको पता है कि आपका काम यहीं पर है एप्लीकेबल, आपकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर है। सही है। और गालिबन अगर आप बड़ी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड अभी फिलहाल 10th है सिर्फ। सही है, सही है। बिना एक्सपीरियंस के तो होगा बिना एक्सपीरियंस के होगा भी नहीं। और दूसरी चीज़, अगर आप सैलरी की तो खुद ज़्यादा रखेंगे तो भी नहीं होगा। जी, शुरुआत में जितनी भी मिल रही है उससे शुरू कर लेना चाहिए। सही है। प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि नए फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए तो एकेडमिक्स और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन की तो बात हो गई है, लेकिन जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, कई लोगों को शुरुआत में ये मालूम नहीं होता कि रिज्यूम या CV किस तरीके से बनाना है या फिर कैसे अपीयर होना है इंटरव्यू के लिए। उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। बहरहाल इसको मैं एक स्टेप पीछे करके बात शुरू करता हूँ ताकि फाउंडेशन जो ना ज़रा स्ट्रांग हो जाए, फिर बात उसके आसान हो जाए बात समझने के लिए। सही है। तो आप पिछली बार मैं गालिबन एक प्रोग्राम में डिस्कस किया इस बात को कि आप जब CV अपना बनाते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ आपसे सबसे पहले आपका कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम CV इज़ नेसेसरी। 99% टाइम आपको CV चाहिए। सही, करिकुलम बायोडाटा चाहिए, बायोडाटा चाहिए आपका, जो आपको बेसिकली फ्रेम करना है वो इस तरह से फ्रेम करना है कि इट शुड बी बेसिकली इन ए प्रोफेशनल वे। यू हैव टू बेसिकली प्रिपेयर ए प्रोफेशनल CV। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए आप अपना एकेडमिक कंप्लीट किए, 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल आपने जो भी लगा दिए अपने, आप जब CV सबमिट करते हैं किसी एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर विल नो यू और ही विल जज यू ओनली बाय योर CV। क्योंकि एक जॉब की जब पोस्ट आती है तो उसके लिए 100 जने तो अप्लाई कर दिए जॉब। सही। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एम्प्लॉयर और द कंसल्टिंग फर्म्स टू आइडेंटिफाई हु इज़ द राइट कैंडिडेट। उसका सिर्फ तरीका ये है कि ना ही दे नो यू बाई फेस, बिल्कुल, ना ही उनको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ना ही उनको ये पता है कि आप किस तरह से बात करते हैं। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो द ओनली वे टू नो यू इज़ बाई योर CV।
सो पहला फैक्टर, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट यू नीड टू हैव ए राइट एंड अ प्रोफेशनल CV। अगर आपके पास वी आर हैविंग राइट एंड प्रोफेशनल CV, समझिए कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू इज डन, वेर इन योर CV गेट शॉर्टलिस्टेड। क्योंकि आपका मरहला आएगा इंटरव्यू का जब आपका CV सही होगा। सही है। अगर आपके पास भले कई सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, बट इफ़ यू डोंट हैव what you know on the CV, then employer will not know you personally, he don't know you personally, exactly. So he know you only through your CV। इस सिलसिले में मेरे रिसेंटली एक CFO साहब है जो बेल्जियम से आए हुए थे, he was basically a CFO for KPN there, बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है वहाँ पे। तो मैं उनसे ऐसे ही डिस्कस कर रहा था on different subjects। तो then he said that Rahman, the problem in India and especially in Hyderabad, the problem we are facing basically is we cannot articulate what we know। यानी हम उसको जाहिर भी नहीं कर पा रहे जो हमको पता है, यानी हमारी जो सलाहियत है उस सलाहियत को भी जो है ना नहीं बता जाहिर करने से हम जो ना हासिल है। ये मामला बहुत बड़ा है कि you might be knowing lot of things and hundreds of things, but you unable to articulate it। आगे वाले को आप उसको जो है ना जाहिर नहीं कर पा रहे कि भाई this what is my capability। बिल्कुल। अगर आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपकी एकेडमिक बहुत अच्छी है और कुछ जो भी एक्सपीरियंस है आपका, लेकिन आप एक सिंगल पेपर का CV बनाएंगे तो देन इट विल बी जस्ट थ्रोन अवे। सही है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। टीवी के गालिबन कॉल ड्रॉप करना पड़ेगा जी। CV तो इस प्रोसेस का जो पहला मरहला है वो है कि भाई यू नीड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी प्रोफेशनल CV। उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है प्रोफेशनल CV का कि भाई यू हैव टू बेसिकली हाईलाइट ऑन अ वेरी हाई लेवल, ऑन अ वेरी फर्स्ट लाइन, सिंगल लाइन कि भाई व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू आर हैविंग। अगर एज एन एम्प्लॉयर मैं अगर कोई जॉब पोस्ट करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 100 CV को निकाल के हर CV के डिटेल कंटेंट्स पढ़ते बैठा हूँ। तो मैं तो ये करूँगा कि मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि CV में हाथ में लेते मेरे को पता चल जाए कि हु दिस पर्सन इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। बिल्कुल। अगर वो लिखा है कि भाई आई एम अप्लाइंग फॉर सेफ्टी इंजीनियर जॉब हैविंग 6+ years एक्सपीरियंस, दैट्स इट। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे क्राइटेरिया में मीट कर दिया, CV को मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ। दूसरे CV अगर ये ना हो तो मैं उसको स्टार्ट करना शुरू करता हूँ उससे। हालांकि हो सकता है उनके कंटेंट्स में लिखा होगा नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं। सही है। क्योंकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यही है कि भाई 1000 CV आ गए आपके पास, हाउ डू यू इवैल्यूएट। पूरे तो नहीं, इट्स रियली नॉट पॉसिबल फॉर एन एम्प्लॉय और एन HR मैनेजर कि भाई 2 घंटे में 1000 CV को जो है ना रिव्यू कर ले। सही है। तो सबसे पहले शॉर्टकट तो वो ये दिखेगा कि भाई हु आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड हु बेसिकली मेंशन अबाउट व्हाट दे आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर। बिल्कुल। उसके बाद इमीडिएटली योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड द कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एंड एकेडमिक सर्टिफिकेशंस, एंड देन योर जॉब हिस्ट्रीज। एक स्ट्रक्चर है इसका, आप इस स्ट्रक्चर पे फ्रेम करते हैं एंड ट्राई टू हैव CV नॉट मोर देन 2 pages। जस्ट ट्राई टू फिट एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव विद इन 2 pages। हो सकता है आपको 25 साल का एक्सपीरियंस हो और आप 5 पेपर भर दिए, डोंट डू दैट। मोस्टली अगर हो आपका तो बोलेंगे भाई annexure documents if required on reference or additional requirement I can submit। सही। Try to highlight your immediate past experience। अब जो करंट आपका एक्सपीरियंस जैसे आप बाहर आ रहे हैं, try to highlight that and try to highlight everything that you have worked on and you have experience clearly। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जवाहर नगर अशोकनगर से। अशोकनगर से जी। अपना सवाल पूछिए। मैं MPC कर रही हूँ, मुझे जानना था कि आपकी डिग्री अच्छी है या फिर इंजीनियरिंग करना अच्छा है लड़कियों के लिए। अच्छा, लड़कियों के लिए खास तौर से जी। और कोई सवाल? हाँ, मुझे ना बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, वेस्टर्न पार्टी। क्या पॉसिबल रहेगा? जी ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए जी। फॉरेन स्टडीज़ के लिए भी जाना चाहती हैं या फिर आगे लड़कियों के लिए डिग्री अच्छा रहेगा या फिर इंजीनियरिंग बेहतर ऑप्शन है MPC के बाद? देखिए, 2 पर्सपेक्टिव्स है आपको उसको देखने के लिए। एक तो है आपका स्टेटस पर्सपेक्टिव, बिल्कुल, और एक है आपका दूसरा इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड जॉब पर्सपेक्टिव। ये 2 पर्सपेक्टिव इसको देखने के आपको। अगर आप बोल रहे हैं कि फ्रॉम द स्टेटस पर्सपेक्टिव, देन माय एडवाइस इज गो फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। मल्टीपल प्रोफेशनल कोर्सेज आर देयर। अगर MPC लेते हैं तो आपको सारे साइंस बैकग्राउंड के कोर्सेज अवेलेबल है। इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इवन फार्मा ऑल्सो। लेकिन आप देखिए कि भाई अगर रियली यू वांट टू गो फॉर द प्रोफेशनल कैरियर एंड पोस्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं टोली चौकी से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम खादर शरीफ है जी।
अपना सवाल पूछिए शरीफ साहब। तो मेरे बड़े बेटे मेरे जी सिविल इंजीनियरिंग कर लिए कंप्लीट ओके कॉलेज से। ओके तो अभी उनको जॉब करना चाह रहे थे, तो कहीं ढूंढने के लिए थोड़ा मशवरा देना है। जी जी, उन्होंने कोई साथ में कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह भी कर रखे हैं या सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है? वो करे और सिविल ड्राफ्ट में ऑटोकैड वो भी करे। अच्छी बात है, ठीक है। ये कब हुआ कंप्लीट इनका सिविल इंजीनियरिंग? ये साल हुआ, ठीक है। और कोई सवाल? जी नहीं, शुक्रिया। ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपका भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। जो इससे पहले अशोक नगर से कॉल आई थी, एमपीसी के बाद कौन सा कोर्स बेहतर जी, रहेगा? तो वहाँ पे जो है ना तफसीलन जवाब के लिए तो मैं बोलूँगा कि चूंकि वक्त कम है अभी जी और कॉल ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि तफसीलन जवाब के लिए तो आप वैसे पर्सनली आप अपने पेरेंट्स के साथ आके डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। ऑन जनरल मैं आपको दो अभी बेस बताया हूँ कि एक आपका जो है ना एक प्रोफेशनल कोर्सेज यू कैन टेक प्रोफेशनल परस्यू द प्रोफेशनल कैरियर प्रोफेशनल कोर्सेज थ्रू दैट यू कैन बेसिकली इफ यू लुकिंग रियली वांट टू गो फॉर दी जॉब्स। बिल्कुल, आपको सिर्फ एकेडमिक्स करना है और फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए तो यू कैन डू इवन द ग्रेजुएशन, बेस्ड ऑन द ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर द मास्टर्स। सही। तो अगर आपको जैसे आप बता रहे थे कि शायद गालिबन वो बाहर भी जाना चाहते बाहर भी जाना फॉर चाहते ओवरसीज हैं, foreign एजुकेशन, studies, जी। तो यू कैन इवन डू अ नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड देन यू कैन डू एडिशनल 2 years प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेशनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज। सो दैट इज पॉसिबल, सो यू डोंट नीड टू स्पेंड 4 years, 3 साल का कोर्स भी करके आप वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा रहनुमाई के लिए आप बेहतर है स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर लीजिए, और हैबिट्स पे सेंटर है वहाँ पे विजिट कर लीजिए एक बार, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ से हासिल हो जाएगा। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमको कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी गालिबन। जी, टोली चौकी से खादर शरीफ ने कॉल किया था। आपके बड़े लड़के हैं, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं और ऑटोकैड दूसरे सिविल ड्राफ्टमैनशिप वगैरह के सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हुए हैं, लेकिन जॉब हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। हाँ, बेसिकली मैं जैसे बता रहा था कि ये जो मैं स्टार्टिंग में अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो मेरा था आज के जो है ना मोस्टली। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइव टीवी पे है? जी, लाइव टीवी पे है, आपका कॉल लग चुका है जॉब्स एंड करियर्स प्रोग्राम में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे हिमायत नगर से बात कर रहा हूँ। हिमायत नगर से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए भाई। सवाल ये है कि ये TWG फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखा मैं हैबिट्स पे जी। साथ में मतलब मालूम करना था, इससे पहले मैं गया भी था, मेरा नाम अहमद है। मैं जाके मालूम करा था कि जो है मतलब इसका क्या फ्यूचर है, क्या प्रोस्पेक्ट है जी सेफ्टी के बारे में जी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ट्यूशन वगैरह लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कम्युनिटी में मैं जानता हूँ लोगों को जी। वो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ से जो है मतलब कैसा इसका कैरियर है, क्या इसके ऑप्शंस है, इंडिया में कैसी इसकी मार्केट है। जी ठीक है, इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी, सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और ऑटोकैड के कोर्सेज भी किए हुए हैं जी। बेसिकली अभी ऑटोकैड के बेसिकली जैसे बता रहा हूँ मैं, ऑटोकैड की कोर्सेज का कोई एकेडमिक क्राइटेरिया नहीं रहा आज की तारीख में। अगर आप देखते हैं तो 10th अभी गालिबन आप कॉल में भी सुने होंगे, 10th इंटर डिग्री मतलब देयर इज नो क्राइटेरिया फॉर दी ऑटोकैड। अगर ये बीटेक सिविल किए हैं तो मेरा मशवरा ये है कि शी शुड गो फॉर ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, नॉट द जेनेरिक प्रोग्राम। देखिए, आप अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड देखिए, उसके हिसाब से प्रोग्राम ऐसा चूज करिए जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ऐसा प्रोग्राम ना लें जो आपको नीचे की तरफ ढकल दे। बिल्कुल। सो जनरली ये भी बड़ा मसला है स्टूडेंट्स के साथ कि भाई प्रोग्राम की जो है ना किस तरह से अप्रोच हो और किस तरह का प्रोग्राम लिया जाए। उसके लिए माय एडवाइस इज दैट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर कमिंग फॉर द बीटेक सिविल। सही है, राइट। जैसे कि लैंड सर्वे के प्रोग्राम से, क्वांटिटी सर्वे के प्रोग्राम से, इसमें कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है और जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है बीटेक सिविल, कैंडिडेट जॉब से कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं जी। और मसला ये है कि कैंडिडेट्स को इस तरफ जो ना डायरेक्शन नहीं पता है कि ये किस तरह से जाया जाए। इसमें QA/QC सिविल एक प्रोग्राम होता है, वेरी गुड प्रोग्राम स्पेशली फॉर द बीटेक एज एन एकेडमिक बैकग्राउंड, बीटेक एंड ऑनवर्ड अदर एजुकेशन, एजुकेशन ऑनवर्ड, बीटेक ऑनवर्ड। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कॉल ड्रॉप हो गया है जी। तो बहरहाल रहा ये कि फिर भी आप अगर जॉब के लिए जो है ना इसी बेस पे अब आप और कुछ नहीं करना चाह रहे, इसी बेस पे अगर आप इसको फर्दर प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो एक तो है आप हमारे TWG की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम TWG देयर आर मल्टीपल कंसल्टेंट्स दैट यू कैन अप्रोच इन मुंबई, इन दिल्ली एज वेल एज इन न्यूज़पेपर्स यू विल फाइंड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। गल्फ के लिए भी आती है, यहाँ पर भी आती है, तो आप किसी की भी खिदमत हासिल कर सकते हैं जॉब्स के लिए आपको, लेकिन यू हैव टू शो सम पार्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो अभी वक्त ख़राब करने के बजाय वेर एवर यू कैन पॉसिबली वर्क एज ए पार्ट टाइम जॉब सीकर, ट्राई टू गेट देयर फर्स्ट
साथ साथ पैरेलली आप बेकार बैठ के जॉब के लिए कोशिश करने का बजाय ये है कि आप किसी के प्रोजेक्ट्स रनिंग प्रोजेक्ट्स को लेके उस पर काम करते हुए आप बोलें कि भाई कम से कम आई एम एसोसिएटेड हियर। सही है, बिल्कुल। तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जाके यू मीट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स और द इंजीनियर्स एंड टेल देम दैट यू नो सर आई हैव डन सो एंड आई वांट सम एक्सपीरियंस, आई नीड योर हेल्प, आई वांट टू डू दिस काइंड ऑफ डिजाइनिंग फॉर यू। बिल्कुल, यू नीड टू बी बोल्ड एनफ टू गो अहेड एंड टॉक। आपको कोई भी ढकल के नहीं भगा देंगे वहां से। सही है। They have to really be bold enough to go ahead and talk to the people. Lot of projects are ongoing in Hyderabad. Go and talk to the project manager, ask for his help. That's it. सही है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ हेलो, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। वालेकुम सलाम। कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो भाई, अपना सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, बी मैकेनिकल। जी हाँ हाँ, आपने बी मैकेनिकल किया है क्या? आपने कहीं जॉब किया है? कब? जी, आगे मतलब फर्दर दूसरा कंपनी में जब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ भी ऐसा कुछ खास अपॉर्चुनिटी होगा मेरे लिए। ठीक है, जी जी, के लिए बोल सकती हैं आप? ठीक। ये लेवल 1 का जो सर्टिफिकेशन, नाम बताइए आप एक बार फिर से। कोर्स का नाम? हाँ, कलीम। नहीं, ये लेवल 1 जो सर्टिफिकेशन कोर्स किया है आपने, ये कोर्स का नाम बताइए। वाइब्रेशन एनालिसिस है, मैकेनिकल से रिलेटेड है। वाइब्रेशन एनालिसिस, ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी, इससे पहले एक साहब ने कॉल किया था हिमायतनगर से कि TWG इंटरनेशनल में फायर एंड सेफ्टी के अलावा और कौन कौन से? नहीं, गालिबन वो मैं जहाँ तक सवाल समझाऊँ कि आई थिंक ही वांट्स टू नो मोर अबाउट फायर एंड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया एज वेल एज इन गल्फ, और इसके क्या टाइप के सर्टिफिकेशन है। गालिबन सवाल ये था उसमें। तो देखिए, फायर एंड सेफ्टी में अगर अभी आप देखिए मेक इन इंडिया जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है मेक इन इंडिया का। इट्स ए वेरी बिग स्टेप बेसिकली टुवर्ड मेकिंग द पीपल एम्प्लॉयबल इन इंडिया, यू नो, स्पेशली द यूथ्स। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल। अभी मेरे यहाँ पर गालिबन आज ही मेरे पास जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हिमाचल गवर्नमेंट के जो है ना जो रिक्वायरमेंट आई हुई है फायर एंड सेफ्टी ऑडिटर्स के लिए, और ये बोलते हैं कि भाई क्वालिफाइड ऑडिटर्स दे वांट टू गेट रजिस्टर्ड इन द स्टेट एंड all the commercial firms which are running in that state, Himachal Pradesh, they want to basically make them undergo the safety audit process. तो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत देयर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन फॉर द इंडस्ट्रीज, और उसमें ईज ऑफ बिजनेस बोल के एक जो है ना इनिशिएटिव है उसी के अंदर। जैसे हमारे KTR साहब भी रिसेंटली जो है ना एक प्रोग्राम, जब एप्पल के जो CEO है आए हुए थे यहाँ पर, तो ये बेसिकली डिस्कस पर्टिकुलरली अबाउट यू नो ईज ऑफ बिजनेस इन तेलंगाना स्टेट एंड हाउ बेसिकली गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग दोज प्रोग्राम्स। वो प्रोग्राम के जो एजेंडा है, टाइटल्स है, दे आर बेसिकली पर्टिकुलरली मेंट टू यू नो ईज द बिजनेस फॉर द इंडस्ट्रीज हु आर कमिंग फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज एज वेल एज द कंपनीज इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से खास तौर पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि भाई हाउ टू ईज द बिजनेस एंड हाउ टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज फॉर बेसिकली द बिजनेस ग्रोथ। यहाँ पर अभी मैं जैसे बता रहा था कि सेफ्टी इज़ वन ऑफ द यू नो इम्पॉर्टेंट यूनिट इन दैट। सही। और चूंकि सेफ्टी की अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम थी, और मतलब ये अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यू नो, एज वी मेच्योरली ग्रो फर्दर, यू नो, एडवांस टुवर्ड इंटरनेशनल कंपनीज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी विल बिकम वन ऑफ द मैंडेटरी। आप ये बताइए कि सेफ्टी इज एक्चुअली आई वुड से इट्स अ वेरी हॉरिजॉन्टल एंड वास्ट फील्ड। आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लें, आप प्रोडक्शन इंडस्ट्री ले लें, आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ले लें, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ले लें, यू बाय द सेक ऑफ डिस्कशन एनी इंडस्ट्री यू कैन टेक, हर इंडस्ट्री में सेफ्टी एक्सपर्ट्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। सही। तो मैं आपकी बात को इस अहमियत से इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो नाजरीन हैं, और गालिबन कई लोगों के सवाल होंगे ये कि भाई व्हाट इज़ दिस बिजनेस यू नो अपॉर्चुनिटीज ऑल अबाउट। तो इंडिया में भी देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप छोटा एग्जाम्पल आपको देने के लिए, अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट देखें जो भी हमारा हैदराबाद में चल रहा है, मेट्रो हैदराबाद, यहाँ पे देखिए आप जो भी वर्कर्स काम करते हैं बेसिकली दे आर बेसिकली नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी प्रोसीजर्स। पहले ये ट्रेंड नहीं था इंडिया में, हैदराबाद में बस लेबर आए साइड पर ठहर के काम कर रहे हैं विदाउट फॉलोइंग एनी सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो ऑल द कंपनीज हु आर फॉलोइंग सर्टेन गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी प्रोसेसेस, दे आर फॉलोइंग दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हमारे यहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, अभी हमारे यहाँ पर GMR एयरपोर्ट से जो है ना रिक्वेस्ट आई है कि भाई दे वांट टू बेसिकली कंडक्ट द सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देयर एम्प्लॉइज।
RGI जो एयरपोर्ट से जो रिक्वायरमेंट आई है। तो बोलना ये चाह रहा हूँ कि सेफ्टी की अवेयरनेस अभी आ रही है एंड इट इज़ आई वुड से इट्स अ निच एरिया, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली माइट हैव बीन कंप्लीटेड द कोर्सेज एंड लुकिंग फॉर द जॉब्स इन गल्फ. Depending on their academic background, depending on their experiences, definitely they will get through if they are having the right certification and the professional certification जो अगर qualify करते हैं, pass करते हैं, which is already in demand right now in industry. I'm sure that they will easily find the jobs in India as well as in Gulf. Gulf में safeties already have reached to a maturity level. It has already reached to the maturity level. लेकिन वहाँ पर आप देखिए, अभी मैं आने से पहले और एक साहब आए मेरे पास, वो ये बताते हैं सर खतर में nowadays I heard that खतर में jobs, there are plenty of jobs are there, but in Qatar they are now looking more on SMEs than the academic background. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी आप कौन सा काम कर सकते हैं कंपनी में हायर करने के बाद आपको, अगर आपको कंपनी हायर करती है और कंपनी आपको 1 लाख रुपए सैलरी पे कर रही है तो कंपनी विल एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू वर्क एंड कम ऑन अ पर्टिकुलर प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल. सही. आप अकाउंटेंट पे आएंगे, आप सेफ्टी इंजीनियर पे आएंगे, आप क्वालिटी इंजीनियर पे आएंगे, आप एनडीडी पे आएंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आएंगे, आप लॉजिस्टिक्स में आएंगे, आप फार्मा में, वॉट एवर इंडस्ट्री यू आर कमिंग इन, कंपनी इज लुकिंग फॉर व्हाट यू कैन डू फॉर द कंपनी. दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ योर एकेडमिक्स. Of course, the academic is required because you will actually, you maturely you grow basically with academics. But the job profile basically need the professional certifications. So safety में there are plenty of certifications are there. आप जो साहब बता रहे थे TWG गालिबन आप आए, I'm not sure whether you meet me or not. अगर आप नेक्स्ट टाइम आए या फिर नंबर ले लें, आप आके मुलाकात कर सकते हैं और पर्टिकुलरली आप आके यू मीट मी बेसिकली, अदरवाइज नंबर पे आप कॉल कर लें, मैं जब भी अवेलेबल हूँ, आप आके मुलाकात कर सकते हैं और आप फिर देन यू कैन एबल टू गाइड द अदर स्टूडेंट्स आल्सो कि भाई व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज. सेफ्टी इज ऑफ कोर्स आई वुड से दैट नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, बट देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू M.Tech स्टैंडर्ड, देयर आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर. सही है, बिल्कुल. गालिबन प्रोग्राम का वक्त बहुत ही करीब आ चुका है, लेकिन एक मुख्तसर से जवाब की मैं उम्मीद करता हूँ. कलीम साहब ने कॉल किया था, बी मैकेनिकल लेवल 1 वाइब्रेशन एनालिसिस का कोर्स भी कर चुके हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जॉब की फ़िलहाल तलाश है. बेसिकली देखिए, ये इट्स वेरी निच एरिया एंड वेरी स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपने अपनी स्पेशलाइजेशन की है. तो डेफिनेटली वाइब्रेशन की जॉब्स भी आती है. आई एम नॉट श्योर हाउ यू आर फॉलोइंग दिस जॉब्स. बेसिकली जितने बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बड़े बड़े जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर दिस एनालिस्ट एंड इंस्पेक्टर्स एंड द इंजीनियर्स आर नीडेड. In fact, recently somebody was inquiring me about, sir, इसके बारे में सर्टिफिकेशन का आप क्या गाइड कर सकते हैं मेरे को. I want to do the course in vibration. Why? Because there are plenty of jobs, it seems that available in Gulf for the major projects. तो मैं ये बोलूँगा आपको कि बेसिकली आई एम नॉट श्योर कि आपका एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिया में है या गल्फ में है, बट अगर आप गल्फ जाके आए तो यू प्रोबली नो बेसिकली हाउ टू अप्रोच फॉर द जॉब मार्केट. और इंडिया में आप करते हैं, जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और आप जॉब को तलाश करना चाह रहे हैं, तो मैं फर्स्ट एडवाइस इज बेसिकली ऑल EPC कंपनीज और ऑल द मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे इंडिया में L&T होता है या GMR होता है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है ना, देयर आर मल्टीपल पोजीशंस आर अवेलेबल. ऑफ कोर्स दिस आर नॉट लॉट ऑफ पोजीशंस ऑफ दिस जॉब टाइटल विल बी देयर, बट ऑफ कोर्स wherever the job comes they will basically look for the specialized people. तो आप कंसल्टेंट्स, रेस्पेक्टिव कंसल्टेंट्स को अप्रोच करें who basically plays specially for the technical job profiles, not everything. बिल्कुल. मज़ीद तफसीलात के लिए नाज़रीन, आप स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है TWG इंटरनेशनल का, उस पर आप कॉल करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, किसी भी बैकग्राउंड के बारे में, एकेडमिक्स के, और आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं उसकी रहनुमाई आपको वहाँ से हासिल हो जाएगी. या फिर आप एबिट्स पे इंस्टीट्यूट है TWG इंटरनेशनल, वहाँ पे जा सकते हैं. नंबर पे रब्ता करने के बाद आपको एड्रेस मिल जाएगा. रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शो पे आप आए और इतनी सारी जानकारी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. तब तक दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.